Let me open Excel. Now, is it visible? Excel sheet is before you. Is it visible? Yes. Yes. Okay, good. अब सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा उसको जैसे दिया हुआ है वैसे ट्रीट कर सकते हैं। रिचा बता रही है एबॉर्ड स्कैनर होता है। अच्छा, एबॉर्ड मतलब ये नाम बता रही हो आप रिचा मुझे? एडॉब होता है कि एबॉर्ड होता है? आपने एबॉर्ड लिखा है। एडोबे रहता है मैम, एडोबे नहीं, स्पेलिंग फिर आपने शायद गलत लिखी है। मुझे प्रॉपर बताओ ना बेटा, क्योंकि मैंने सर्च करना पड़ेगा ना, रॉन्ग स्पेलिंग से नहीं कर सकती मैं। एडॉब होता है कि एबॉर्ड होता है? ए के बाद डी आएगा कि बी आएगा? हाँ, एडॉब होता है, ठीक है, चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ना एक बार सर्च करती हूँ ये, और इसमें पूरे बुक का आ जाएगा, फिर मैं एक ही पीडीएफ बना सकती हूँ उसका। और ये चाइनीज ऐप नहीं होना चाहिए, हाँ, क्योंकि चाइनीज ऐप को अभी पूरा वो ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा, पूरा बुक आ सकता है, ठीक है, बढ़िया। चलो ठीक है, हाँ चाइना का नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, शेयर कैपिटल को आ जाओ। अब शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करना क्या है, देखो सबसे पहली बात, शेयर कैपिटल को देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है। पहले कितना था 2014 में? कीप आंसरिंग मी, चैट बॉक्स भी चलेगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। बोलो पहले 4,50,000 और अब 4,50,000 हाँ 4,50,000 हाँ दोनों 4,50,000 है, तो इसका मतलब कुछ चेंज हो रहा हाँ। है? नो नहीं, कुछ चेंज हो रहा है, हाँ बिल्कुल। हाँ रिचा, मैं पीडीएफ भेजूंगी बेटा, क्योंकि मुझे भी पता है ना, बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है, बुक पीडीएफ भेजूंगी मैं आपको। चलो अब देखो, शेयर कैपिटल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब शेयर कैपिटल में दो चीजें हो सकती है, या तो इशू या तो रिडम्पशन। आपको याद है फॉर्मेट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो इशू या तो रिडम्पशन। नहीं क्या? हाँ हाँ सौरभ नहीं लिख रहा है, कृतिका नहीं, क्या बेटा? मैं समझी नहीं आपका, किसके लिए लिखा नहीं? 4,50,000 वो कम अच्छा नहीं, अच्छा, मतलब उसका कम हो आंसर रहा है दिया, कि नहीं, ओके ओके, इसलिए नो हाँ हाँ, आंसर दिया था। समझा समझा मैंने, ओके। तो हाँ शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो क्या करना है इसका, मैंने इशू करना है, रिडम्पशन करना है, क्या करना है? कुछ ही नहीं करना है इसका। क्यों? क्योंकि ना कैश बढ़ रही है, ना इशू हो रहा है, ना कैश कम हो रही है, ना रिडम्पशन हो रहा है। समझ आया आपको? तो अभी इसका कुछ नहीं करना है, जहां चेंज होता है ना वहीं उसी का इफेक्ट कैश फ्लो में दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे तो कैश ना आ रही है ना जा रही है। इशू करेंगे, समझो मेरी कंपनी है, मैंने शेयर्स को इशू किया तो पैसा आएगा मेरे पास। शेयर्स बेचा मैंने, इशू किया मतलब बेचा, तो पैसा आएगा। और अगर रिडीम किया, कैश कम हो रही है, कैश कम हो रही है मतलब कैश आउटफ्लो, मतलब माइनस करेंगे, रिडम्पशन करेंगे हम। आया समझ में? पैसा आएगा तो ऐड, पैसा जाएगा तो लेस। यही तो रूल, यही तो फंडा सीखा था हमने, ठीक है। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग में जो सबसे पहला आइटम है शेयर कैपिटल, उसका इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ना कैश आ रही है ना जा रही है। कैश आ रही है, नहीं जा रही है, या जो भी रीजन है वो, मतलब उसका बेसिक कैसे पता चला मुझे कि कैश ना आ रही है ना जा रही है? क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ना कैश, ना 4,50,000 आगे बढ़ रहा है 2015 में, ना पीछे जा रहा है, सेम टू सेम है, तो कुछ नहीं करना है। अब आ जाओ जीआर में। जीआर, पहले जीआर कितना था? 3 लाख, अब जीआर कितना है? अटेंडेंस ले लो, जो जो अभी भी आ रहे हैं ना उनका भी अटेंडेंस नोट करो। 3,10,000 हाँ, तो पहले जीआर था 3 लाख, अब जीआर है 310। इसका मतलब है मुझे शीट 2 में जाना पड़ेगा,
शिवानी बेटा म्यूट करो। अब मुझे शीट 2 में जाना पड़ेगा, मतलब पेज सेकंड पे जाना पड़ेगा। क्यों सेकंड पे जाना पड़ेगा? तो मैंने अच्छा हाँ, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, उसमें जीआर कहाँ जाएगा? अब बताओ जीआर ऑपरेटिंग में क्यों जाएगा? सबसे पहली बात, ये ऑपरेटिंग में क्यों जाएगा? क्योंकि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। जीआर मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट है। ये मेरा बिजनेस का अकाउंट है जो मैं कल के लिए बिजनेस के लिए रिजर्व करके रख रही हूँ पैसा। Whatever amount I have from P&L, I'm transferring it to GR account. And why am I transferring it to GR account? Because I need it for future business. I needed to invest for my future business. That is the reason I'm keeping some amount reserved in a GR account. ठीक है, तो ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग डे टू डे एक्टिविटीज। कुछ भी कम पड़ेगा तो मैं जीआर के अकाउंट में से निकाल लूंगी, क्योंकि मैंने ये कल के लिए रिजर्व करके रखा है। चलो ये तो समझ आ गया कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पहला क्वेश्चन होता है डिसाइड करना कि कौन सी एक्टिविटी है। अब इसमें जीआर तो नेट प्रॉफिट में तो नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है, ये जीआर है। अब दो ही चीजें बचती है, ट्रीट नॉन कैश और एडजस्ट वर्किंग कैपिटल। नहीं, ऐड होगा कि लेस होगा सुरभि मैंने नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा, देखो स्टेप वाइज चलो, कंफ्यूज मत हो, स्टेप वाइज चलो। आपका आंसर राइट है, पर मैंने अभी तक पूछा ही नहीं ना। स्टेप वाइज चलो। देखो सबसे पहले डिसाइड करना है कौन सी एक्टिविटी, तो आप आंसर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर मैं पूछूंगी कहाँ जाएगा, आप बोलोगे ट्रीट में जाएगा कि एडजस्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा? ट्रीट नॉन कैश में डालूं कि वर्किंग कैपिटल में डालूं? क्या जीआर कभी वर्किंग कैपिटल में जाते हैं? नहीं क्या नहीं, जीआर वर्किंग ट्रीट में कैपिटल जाएगा का ट्रीट। पार्ट होता है? देखो बड़ा सिंपल है। वर्किंग नहीं कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्या है? क्या जीआर मेरा करंट लायबिलिटी है? नहीं। क्या जीआर मेरा करंट नहीं एसेट है? नहीं। नहीं, तो फिर ये क्या है? नॉन कैश। आपको मैंने समझाया था, पीएनएल के अकाउंट में से निकाल के जीआर के अकाउंट में डाल दिया, तो पीएनएल के अकाउंट में से तो खर्चा हो गया ना। लेकिन वाकई में कुछ खर्चा हुआ क्या? वाकई में किसी शॉपकीपर को जाके, किसी एम्प्लॉय को जाके सैलरी दे के आए हो, या फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करके आए हो? ऐसा कोई वाकई में कोई खर्चा हुआ है? नहीं। तो हम इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो अभी हम क्या करेंगे, जीआर को देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला आइटम, नंबर 1 नंबर 2 नहीं लिखना है आपको, सीधा लिखना है ट्रांसफर टू जीआर। क्या लिखना है आपको? बोलो मुझे क्या लिखा है मैंने? ट्रांसफर टू जी। यस, ट्रांसफर टू जीआर। अब आएंगे इनर कॉलम में, सब कुछ इनर कॉलम में करना है जब तक सारे आइटम्स खत्म नहीं हो जाते। तो कितना ट्रांसफर करेंगे, कोई आंसर देगा मुझे? देखो 3 लाख तो पहले ही था। 10,000। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर, वेरी गुड। तो ट्रांसफर टू जीआर में क्या करना है मैंने? पहले देखो 3 लाख तो पहले भी था, अभी भी है। 3 लाख इज नॉट द अमाउंट जो मुझे लिखना है, या 3 लाख 10 भी नहीं लिखना है। जितना बढ़ेगा वो लिखना है, या जितना घटेगा वो लिखना है। यस 10,000 सौरभ, वेरी गुड। तो अब मुझे 10,000 लिखना है इनर कॉलम में, मैंने लिख दिया। ठीक है, माइनस करके लिख दिया। अब आप बोलोगे मैम प्लस की साइन देनी कि माइनस की? वो तो अभी आप मुझे बताओ। अब वाला अभी ये स्टेप आएगा। ये देखो अब मुझे चाहिए वो सुरभि ने जो आंसर दिया था। अब बताओ ये नॉन कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? पहले ये डिसाइड कर लो। नॉन कैश नॉन एक्सपेंस। एक्सपेंस है ये। अब यहाँ पे हम सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? ऐड करते ऐड हैं। बैक। ये देखो मैंने ऐड की साइन डाल दी। बस यही तो करना है आपको, बस हो गया। ऐड करना मतलब यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। अगर लेस करना होता तो ये 10,000 को मैं ब्रैकेट में डालती थी, और ये ब्रैकेट वाला रूल मैंने आपको सिखाया है। ये ब्रैकेट वाला रूल जो है ना, ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, और ये क्या कैसे हो गया? अरे यार ये क्या हो गया? अच्छा ये ऐड की साइन डाल दी ना मैंने, तो अब वो एक्सेल में ना ऐड के बाद है ना वो
सम करता है, मतलब टोटल करने की कोशिश करता है। तो मैं ऐड नहीं डाल पाऊंगी, ऐड लिखना पड़ेगा ए मुझे। डबल डी डाल दीजिए ना। हाँ ए डबल डी हाँ डालना हाँ पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल में ऐड मतलब वो कॉलम को ऐड करने लगेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने ऐड लिख दिया, ट्रांसफर टू GR 10,000 हो गया, ये आइटम खत्म। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, पूरे सम में हो गया, बस यही चीज करनी थी। ट्रांसफर टू GR को मुझे ऐड करने की, लेस करना है, वो आपको पता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो ऐड करेंगे। अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा तो लेस करेंगे, और अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे तो भी ऐड करेंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड होते हैं और सारे इनकम्स यहाँ से लेस हो जाते हैं, उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, और वो लॉजिक मैंने आपको सिखाया है, फॉर्मेट जब भी मैं सिखा रही थी कि ऐड क्यों करना है और ऐड लेस क्यों करना है, उसका लॉजिक हम सीख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आइटम पे, P&L अकाउंट। अब P&L पहले कितना था, P&L, अब आ गया P&L ये वाला, देखो इधर ये वाला प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है कि लॉस है वो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही लिखना है, जैसे मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। अब सीधा आउटर कॉलम में लिखना है, ये सीधा यही एक अमाउंट है जो मैं सीधा आउटर कॉलम में लिखूंगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट पहले कितना था, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले कितना पड़ा था 56,000 और अभी कितना है, 56 68 हाँ 68 अब 68,000 हाँ जी, अब आप मुझे बताइए ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट है। देखो बहुत हाँ सिंपल है, बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट है मतलब प्लस में लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट नहीं देंगे। ठीक है, अगर घट रहा है तो लॉस है, एंड इफ देयर इज अ लॉस आई नीड टू राइट डाउन इन द ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है सबको? कैल्सी उठाओ, कैल्सी कैल्सी रखो सामने, और मुझे दोनों के अमाउंट का डिफरेंस बताइए। 12,000 वेरी गुड, 56 माइनस 68,000 कितना होता है? कैल्सी उठाने की भी जरूरत नहीं है, पता है मुझे, ये 12,000 होता है। ठीक है, चलो हो गया, ये नेट प्रॉफिट खत्म। देखो 12,000 रिकॉर्ड हो गया अपने आप। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स सबसे पहले तो ये देखना है कि ये आइटम कौन सी एक्टिविटी है। यस, कौन सी एक्टिविटी है? क्रेडिटर्स मतलब, याद करो, क्रेडिटर्स मतलब वर्किंग कैपिटल, यस और नो? लाइबिलिटी, यस मैम। हाँ, लाइबिलिटी है मतलब वर्किंग कैपिटल है। लाइबिलिटी क्यों, यस सारी तो लाइबिलिटी है बेटा, शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटी है, GR भी लाइबिलिटी में रखा हुआ है, P&L भी लाइबिलिटी है, सब तो लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है लतीफा? दिस इज, हाँ करंट लाइबिलिटी। हाँ करंट लाइबिलिटी है, ये करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, अच्छा अगर ये करंट लाइबिलिटी है तो ये वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही होता है मेरे पास, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो वर्किंग कैपिटल का कुछ लेन देन ही नहीं होता। मतलब इन शॉर्ट सारे वर्किंग कैपिटल के जो भी आइटम्स हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे। तो आ जाओ वर्किंग कैपिटल की नेक्स्ट लाइन पे। अब देखो क्रेडिटर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। पहले कितना था 168, अब कितना है 134, नहीं डिक्रीज हो रहा है ना? डिक्रीज हो रहा है। हाँ डिक्रीज हो रहा है, हाँ वेरी गुड, डिक्रीज हो रहा है। हाँ वही बोले, डिक्रीज ही बोले। अच्छा ठीक है, अब कैल्सी उठाओ, 168 में से 134 को माइनस करो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जो मैंने देखा वो लिखूंगी, 34 जो देखा वो लिखो। 34 डिक्रीज, एक मिनट रुको शिवानी, डिक्री जो मैंने देखा वो पहले लिखना है। मैंने क्या देखा, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैंने लिखा डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अच्छा अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो अब आप मुझे बताओ साइन कौन सी आएगी? आपको याद है यहाँ पे एक फंडा सिखाया था मैंने, रूल सिखाया था। अमाउंट को छोड़ो, अमाउंट बाद में बताओ मुझे, पहले आप मुझे बताओ, हमने यहाँ पे लेस। नहीं सुरभि, पहले आंसर करो। मैंने यहाँ पे रूल क्या सिखाया था, दो रूल सिखाए थे मैंने वर्किंग कैपिटल के। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो करंट लायबिलिटीज का क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट अच्छा वेरी गुड, अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो डिक्रीज के साथ मुझे क्या करना है, ऐड करना है कि लेस करना है? लेस करना है। वेरी करना है। वेरी गुड,
तो कितना लेस करूं? अब मुझे बताओ, अमाउंट बताओ। 34,000। क्या ये सही लिखा है मैंने? यस मैम। और इसको ब्रैकेट में क्यों डाल दिया मैंने? ब्रैकेट लेस ब्रैकेट है। क्यों? हाँ, माइनस लेस। अभी है ना, ये एक्सेल में ना ब्रैकेट एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में ब्रैकेट लिखना है। आप याद रखो, पेपर में कभी भी माइनस की साइन नहीं चलती है। मैंने आपको ये लास्ट ईयर भी चीजें सिखाई थी, जब हम बोर्ड पे कर रहे थे तब मैं ब्रैकेट दे रही थी। अभी एक्सेल में ना ब्रैकेट एक्सेप्ट नहीं करता है, ये ब्रैकेट का मतलब ले लेता है, खुद ही समझ लेता है कि माइनस हो रहा है। ठीक है, -34। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर एडिटर्स के बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आपको याद है तो प्रोविजन फॉर टैक्स पे एडजस्टमेंट है, ये हम अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। मॉर्गेज लोन, अब आ जाओ मॉर्गेज लोन पे। कौन सी एक्टिविटी है ये, कोई बताएगा? कौन सी एक्टिविटी है? लोन, लोन। अच्छा, ये लोन में मैंने दो चीजें सिखाई थी, एक होता है लोन टेकन, एक होता है लोन गिवन। एक होता है लोन टेकन, एक होता है लोन गिवन। अब तो समझने वाली बात है, ये लायबिलिटी के साइड में लोन लिखा हुआ है। लायबिलिटीज में अगर लोन होता है तो विच टाइप ऑफ लोन इज इट? लोन गिवन और लोन टेकन? फाइनेंसिंग, हाँ टेकन मेरा बच्चा, फाइनेंसिंग, पर मैं क्या पूछ रही हूँ, ये कौन सा लोन है, लोन टेकन की गिवन? टेकन टेकन यस, टेकन। प्रतीक आंसर फर्स्ट करेक्टली। आंसर है टेकन। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि कौन सा लोन है। दिस इज लोन टेकन। अच्छा, अगर ये लोन टेकन है मतलब बोरोड फंड्स है, हाँ या नहीं? यस। हाँ। और सारे बोरोड फंड्स किधर जाते हैं? फाइनेंसिंग। यस, सारे सोर्सेस ऑफ फंड्स। देखो, मैंने आपको ना उस दिन फॉर्मेट के टाइम पे बोला था कि मैं आपको ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक और शॉर्टकट बताऊंगी कि उसमें कौन से आइटम्स जाते हैं। याद रखो, देखो उस दिन मैं भूल गई थी बताना, अभी बता देती हूँ। याद रखो, जब भी हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं तो आपने वर्टिकल बैलेंस शीट सीखी है, उसमें सोर्सेस ऑफ फंड सीखा है सबने, सोर्सेस ऑफ फंड्स। यस मैम। हाँ, तो मैं ना आपको चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, देखो सोर्स, चैट बॉक्स में क्या लिख रही हूँ मैं, सोर्सेस ऑफ फंड्स। इसमें कितनी चीजें होती हैं, सोर्सेस ऑफ फंड्स में कितनी चीजें हमने सीखी हैं? यस, कितनी चीजें सीखी हैं? एक, प्रोप्राइटर्स फंड्स, और दूसरा बोरोड फंड्स। यही होता है, यही सीखा है हमने, यस और नो? सोर्सेस ऑफ यस। फंड्स में हमने दो चीजें सीखी हैं, प्रोप्राइटर्स एंड बोरोड फंड्स। तो प्रोप्राइटर एंड बोरोड फंड्स को, जो प्रोप्राइटर होगा तो भी फाइनेंसिंग में जाएगा, और अगर बोरोड होगा तो भी फाइनेंसिंग में जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पूरा का पूरा सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है। ठीक है, समझ आए? ये शॉर्टकट मेथड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जानने का। तो हम वर्टिकल बैलेंस शीट में सोर्सेस ऑफ फंड्स में क्या क्या डालते थे, वो पूरा अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। ना वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ना वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है, आप कहीं पे नोटबुक में ये पॉइंट को नोट बनाकर लिख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे शेयर कैपिटल था वो प्रोप्राइटर था, तो फाइनेंसिंग में आता है। जीआर, ये जीआर सिर्फ रिजर्व्स और नेट प्रॉफिट ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, और क्रेडिटर्स तो आपका इधर से कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट थी उस पे। मॉर्गेज लोन पे आ जाओ। मॉर्गेज लोन मतलब लोन टेकन, लोन टेकन मतलब बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब करना क्या है इसको, देखो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया विच एक्टिविटी इज इट, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू रिकॉग्नाइज विच स्टेप इज इट, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ मॉर्गेज लोन में, मॉर्गेज लोन में सबसे पहले क्या अमाउंट था, अगर आपको दिख रहा है तो कौन सा अमाउंट था? नील। नहीं। हाँ, हाँ। कुछ भी नहीं था, मतलब जीरो, मैंने लोन नहीं लिया था। 2014 के साल में मुझे लोन की जरूरत नहीं थी, तो मैंने लोन नहीं लिया, जीरो। बट 2015 में मुझे लोन की जरूरत पड़ गई, तो मैंने लोन लिया 2,70,000 का।
2,70,000 का लोन टेकन। आप मुझे बताओ ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हाँ, 0 से 2,70,000 हुआ मतलब इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो आपके पास लोन टेकन में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इनफ्लो है। यस प्रतीक्षा, वेरी गुड। इनफ्लो है। आ रहा है। इनफ्लो है। इनफ्लो है तो क्या करूं मैं? ऐड करूं लेस करूं? ऐड। क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का एक ही फंडा है। इनफ्लो है तो ऐड, आउटफ्लो है तो लेस। कैसे लिखेंगे देखो, ऐड लोन टेकन। ये लिखना पड़ेगा। टेकन वर्ड नहीं लिखा हुआ है पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे क्रेडिटर्स का हम लोगों ने सिर्फ क्रेडिटर्स नहीं लिखा, हमने लिखा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन स्टॉक। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो ये ऐड क्यों किया? क्योंकि लोन टेकन है। अच्छा, कितना टेकन है? 0 माइनस 2,70,000। तो आंसर क्या होता है? 0। 2,70,000। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं 0, है ना। तो 2,70,000 को क्या करना है? ऐड करना है, लेस करना है? ऐड। ऐड करना है बस। ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, बस ऐड हो गया। ठीक है ना। चलो हो गया ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिक्स्ड एसेट्स। मेरे ख्याल से फिक्स्ड एसेट्स पे एडजस्टमेंट थी, उसको छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट नहीं थी ना। इन्वेस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, छोड़ दो। स्टॉक। स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में जब भी आप स्टॉक को देखो मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है। बोलो, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका आइटम है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पहले मुझे ये बताइए, स्टॉक किसका आइटम है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, वेरी गुड। मतलब शीट नंबर 2। हाँ ऑपरेटिंग। अब नॉन कैश में जाएगा कि वर्किंग कैपिटल में जाएगा? वर्किंग कैपिटल, यस, वेरी करंट गुड, एसेट। वेरी गुड। करंट एसेट्स मतलब वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ओके, चलो आपको मतलब फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ गया कि ये जाएगा कहाँ। मतलब पहली चीज आप सही कर रहे हो, क्योंकि आपने लिखा सही, एड लेस सही किया, पर गलत जगह पे किया तो भी आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, चलो। अब स्टॉक मेरे पास पहले कितना था? 2,40,000। अब कितना हो गया? 210। कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? चैट बॉक्स में लिखो। कम हो रहा कम है। कम हो रहा है, है। डिक्रीज। डिक्रीज। और चलो मैं पहले लिख लेती हूँ, जो देखा मैंने वो लिख दो। डिक्रीज, डिक्रीज इन क्लोजिंग। अब ये डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो मैंने आपको रूल सिखाया था, करंट एसेट्स का रिलेशन इनवर्स होता है कि डायरेक्ट होता है? इनवर्स। इनवर्स होता वेरी है। गुड, वेरी गुड। इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब ऑपोजिट होता है। यस, तो अब क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना ऐड। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐड करना पड़ेगा। तो कितना ऐड करूं? 2,40,000 ऐड करूं, 2,10,000 ऐड करूं कि 30,000 ऐड करूं? 30,000। वेरी गुड, 30,000 मुझे ऐड करना पड़ेगा। आया समझ में सबको? ये देखो कितना सिंपल है, कितना इजी है। फॉर्मेट समझ लिया ना तो सम्स इजी हो जाते हैं। चलो डेटर्स पे आ जाओ। डेटर्स पहले कितने थे? 2,10,000 और अभी कितने? 455। अच्छा, जाएगा कहाँ? डेटर्स कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग। अच्छा, वेरी गुड। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में भी कहाँ? नॉन कैश में कि वर्किंग कैपिटल में? वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के करंट एसेट। करंट एसेट। हाँ मतलब वो नहीं, वो जरूरी नहीं है वर्किंग कैपिटल में जाएगा क्योंकि ये करंट एसेट है। वो वर्किंग कैपिटल में मैं थोड़ी लिख रही हूँ करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी है। बस आपने डिसाइड करना है कि जाएगा कहाँ। वर्किंग कैपिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने रीजन बताया आपको, ये करंट एसेट है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, डेटर्स पहले कितने थे? 210। अब कितने हो गए? 455। बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ बढ़ रहा है। तो लिखो, बढ़ यहाँ रहे। पे लिखेंगे हम इंक्रीज इन डेटर्स। जो देखा वो लिखा।
ठीक है, जो देख लिया आपने वो लिख लिया उसको। अब मैं करूं क्या, इंक्रीज हो रहा है डेटर्स मतलब करंट एसेट मतलब इनवर्स रिलेशन। देखो मैं जैसे खुद से Less. बोल रही हूँ ना, आपको भी जैसे बोल बोल के लिखना है। डेटर्स मतलब करंट एसेट मतलब इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मतलब उल्टा। तो इंक्रीज का उल्टा क्या होता है? Less. लेस। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब मुझे डेटर्स में अमाउंट कितना लिखना है, कोई बताएगा? 45,000। 45 पक्का? 45। 2,45,000 2 ना? lakh 45,000. हाँ मैं वही बोलूँ, इतना छोटा कैसे आएगा? 245, ठीक है। ये मार्जिन क्यों नहीं यूज कर रहे? चलो ठीक है, 2,45,000। सबको समझ आया इतना? Less 2,45,000 ना. हाँ सॉरी, लेस, सॉरी सॉरी। ये किसने बोला वैसे? मैं हलीमा. हलीमा, वेरी गुड बेटा, आपका सबसे बढ़िया ध्यान है, मतलब वेरी गुड, वेरी नाइस। अब ये माइनस की साइन नहीं एक्सेप्ट करेगा देगा। देखो मैं ना इसको ब्रैकेट ही देती हूँ, फिर वो खुद ही माइनस आ जाएगा, ठीक है। हाँ मेरे भाई 10 मिनट बाकी है, मुझे पता है, मैं जा रही हूँ, टेंशन मत ले तू। ये बैठने नहीं देता है जूम, ठीक है। चलो अब 2,45,000 ब्रैकेट में आ गया। अब ये ब्रैकेट ले रहा है, यहाँ पे तो माइनस ले रहा था, ऐसे क्यों कर रहा है ये ब्रैकेट ले रहा है तो यहाँ भी ब्रैकेट लेना चाहिए ना। अरे ये क्या रूल है यार, ये ब्रैकेट ले रहा है और यहाँ ब्रैकेट नहीं ले रहा है। अब इसका मतलब मुझे नहीं समझा, किसी को आइडिया है? ओ गॉड, ये माइनस ही ले रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आप है ना नोटबुक में माइनस की जगह पे ब्रैकेट दो, ठीक है, चलेगा ना? हाँ मैम. हाँ। हाँ. अब क्योंकि यहाँ पे वो माइनस ले रहा है और यहाँ पे ब्रैकेट मैंने दिया तो वो माइनस नहीं ले रहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्या रीजन है इसका, आई डोंट नो। और मैं माइनस की साइन दे रही हूँ ना, तो वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है। वो सब्ट्रैक्शन करना अभी थोड़ी करनी है मुझे, सब्ट्रैक्शन तो एक साथ करनी है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जाने दो मैम, हमें समझ रहा है. अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, आपको समझ रहा है तो बात खत्म। ओके काजल, बढ़िया, वेरी गुड। अब बस अभी है ना, बाकी का हम लोग कल करेंगे क्योंकि आपका 10 मिनट में फिर दूसरा लेक्चर भी तो शुरू होगा। तो ना अभी ये आप इतना नोटबुक में नोट डाउन कर लो। किया, नोट डाउन किया है आपने? नोट डाउन किया है कि नहीं, जवाब तो दे दो। हाँ. नो मैम. हाँ तो एक काम करो, मैं ऑन रखती हूँ पीसी, आप नोट डाउन करो, 7 मिनट्स है मीटिंग में। आज का दिन थोड़ा कम ब्रेक लेना, नोट डाउन करो। पहले ये वाला नोट डाउन कर लो जो दिख रहा है अभी आपको, शीट 2 नोट डाउन मैम करो। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अल्टीमेटली आपने करना है, अब तो क्लास में नहीं हूँ जो मैं आपको बोलूं कि लिखो। देखो मुझे झूठ बोल सकते हो आप लोग कि हम लिख रहे हैं, पर नहीं भी लिखोगे तो मुझे पता चलेगा, है ना। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर विथ योर सेल्फ। मैम शीट 2 ओपन करो ना। हाँ शीट 2 ओपन करती हूँ। देखो आप ऐसे मत समझना मैम को झूठ बोल के हम लोग स्मार्ट बन रहे हैं। सी अल्टीमेटली इट्स योर लॉस। हाँ, यू ऑल हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग बिकॉज टेक्स्ट बुक में मेरे जैसा नहीं कर रहे हैं वो लोग। मैं आपको सिंपल वे में सिखा रही हूँ, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। हाँ, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे ही रहो, घर पे बिगड़ के नहीं मैम बैठना है आपने। मैम टेक्स्ट बुक कौन सा लेना है, कौन बेटा से मैं ना ऑथर का मतलब? आपको एफआरए का सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन करके बुक है, सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन।
अच्छा, मैम थर्ड मतलब शीट निकालो मनन का ना। लेना या आपको विपुल का? चाहिए तो मैं वीडियो ऑन करके आपको बुक का कवर पेज दिखाऊं? हाँ मैम, चलेगा। एक मिनट। तो मुझे ये एक्सेल शीट बंद करनी पड़ेगी ना, क्योंकि स्क्रीन शेयर में तो आपको एक्सेल ही दिखेगा। तो आप पहले मैम थर्ड शीट निकालो ना, हम एसएस लेके आप फिर दिखा देना। कौन सा शीट निकालूं बेटा? थर्ड। थर्ड शीट पे तो कुछ ही नहीं है ना, अभी मैंने किया ही नहीं है कुछ भी। फर्स्ट Okay. शीट, हाँ ये रहा फर्स्ट शीट पे, यही कुछ है सब। अभी तक एक ही एंट्री पास की थी, बाकी का सब में ना हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम अप हो गया। तुम्हारा मतलब एक्सेल का लेक्चर का, ठीक है। अब मैं ना एक मिनट, स्टॉप द शेयर। देखा, आई स्टार्ट दिस। हाँ, ओके। अब ये देखो, ये वाला बुक है, दिख रहा है? बुक दिख रहा है? हाँ मैम, नहीं दिख रहा है? हाँ, आप चुप रहो तो दिखेगा। दिख रहा है मैम। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ये दिख रहा हाँ है? अब दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ ऐसा वाला मैम। बुक है। दिस इज द बुक दैट यू हैव टू बाय। दिस इज सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन। ये आपका सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन है। यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन, दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, गुड Yes, ma'am. गुड। चलो फिर ठीक है, अभी हम कल कंटिन्यू करते हैं लेक्चर, ठीक है? हाँ मैम। हाँ, तो मैं अभी ना ये ऑफ करती हूँ, एंड करती हूँ मीटिंग। ओके, खुद ही हो जाएगी। चलो, अभी ना हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। मेरा कल लेक्चर कभी है वैसे? कल मेरा लेक्चर कभी होगा? आई थिंक इट इज फ्रॉम 11 o'clock, राइट? सो Yes, फार ma'am. आई रिमेम्बर। ठीक है, तो मैं कल लेक्चर में आपको ये सब खत्म करवा दूंगी। ओके, ठीक है। चलो, टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग द फॉर्मेट। Okay, ma'am. बाय एवरीबॉडी। ओके मैम, Bye बाय। bye.